सो हेलो एंड वेलकम टू पॉइंट ऑफ स्टडीज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ जो कि एक्सरसाइज 1.2 है। इस एक्सरसाइज में हमारा टोटल 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही इजी मेथड से सोल्व करने वाले हैं, वो भी वन शॉट में, बहुत ही आसान तरीके से। तो इसको सोल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं। अब आप में से कई जो स्टूडेंट है कॉन्सेप्ट को समझते नहीं है और डायरेक्ट वो क्वेश्चन को सोल्व करने चले जाते हैं। तो जब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो वहाँ पे उनको कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वहाँ पे समझ में नहीं आता है कि उनको कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। और वही क्या करते हैं, बोलते हैं कि ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से प्रत्येक यानी एवरी ईयर्स इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं आपका बोर्ड एग्जाम में। तो इसमें जो हम लोग मेथड यानी कि हम लोग इसमें थ्री कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं। फर्स्ट हमारा है थ्योरम 1.3। अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी हो तो थ्योरम 1.2। और यहाँ पे जो है सेकंड कंसेप्ट है को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर को भी समझेंगे, फिर यहाँ पे हमारा कंट्राडिक्ट है, यानी कि थ्योरम 1.3 न्यू एनसीईआरटी है और थ्योरम 1.4 आपका ओल्ड एनसीईआरटी। ये कंट्राडिक्ट मेथड आपका दिया होगा एनसीईआरटी में। अब यहाँ पे क्या बोला है थ्योरम 1.3, तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि लेट पी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड a वेयर a इज पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका कहने का मतलब है कि ये जो p हमारा क्या है, ये एक प्राइम नंबर है और यही p हमारा क्या कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो फिर से ये क्या बोला है, यही p हमारा a को भी डिवाइड करेगा। यही p हमारा क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। अब वो कैसे आप सोचोगे, चलो हम बता देते हैं। यहाँ पे p इक्वल टू हम क्या करेंगे, 5 लेट कर लेंगे। 5 क्या एक प्राइम नंबर है। और फिर उसके बाद a इक्वल टू हम लोग 10 मान लेते हैं, तो a स्क्वायर करेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो 5 है ये हमारा क्या करेगा, 100 को अगर डिवाइड करता है तो यही 5 हमारा क्या करेगा, 10 को भी डिवाइड करेगा। तो इस थ्योरम का कहने का मकसद यही है। अब आके समझ में आपको। चलिए अब उसके बाद आते हैं को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होता है, तो हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में एक क्वेश्चन को सोल्व किए थे, याद कीजिए। वहाँ पे 17, 19, 23 था। उन तीनों का एचसीएफ कितना आया था, तो उसका एचसीएफ 1 आया था। तो क्या होगा, हमारा को प्राइम नंबर आएगा। यानी कि जिसका हमारा एचसीएफ 1 आता है वो क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए यहाँ पे 7 जो है हमारा क्या है, ये प्राइम नंबर है। इसको कौन डिवाइड करता है, तो या तो 7 से डिवाइड होगा या तो 1 से होगा। तो जो 1 से और या खुद के नंबर से डिवाइड होता है वो क्या होता है, हमारा को प्राइम नंबर होता है। यानी कि उसको 1 के अलावा दूसरा नंबर डिवाइड नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा क्या है, ये को प्राइम नंबर है जिसका एचसीएफ 1 आता है। तो आपको समझ में आ गया को प्राइम नंबर क्या होता है। चलिए उसके बाद हमारा थ्योरम 1.4 में दिया होगा, अगर ओल्ड एनसीईआरटी है तो, न्यू एनसीईआरटी तो 1.3 में दिया होगा कंट्राडिक्ट। वहां पे अंडर रूट 2 को क्या होगा, सोल्व किया होगा। तो वहां पे कंट्राडिक्ट यानी कि पहले क्या होगा, उसका ठीक अपोजिट लेट किया होगा और लास्ट में जाकर के उसको क्या किया होगा, रॉन्ग एजम्पशन के थ्रू उसको कंट्राडिक्ट कर दिया होगा। यानी उसने जो लेट किया था वो गलत लेट कर लिया था, इसलिए उसको क्या कर दिया, कंट्राडिक्ट कर दिया, यानी विरोधाभास कर दिया है। इसलिए वो क्या हो गया, उसका जो आंसर था यानी कि उसको जो प्रूव करने के लिए दिया था वो प्रूव हो चुका है। तो हम लोग भी सेम वही मेथड करेगा। आगे समझ में। चलिए अब हम लोग बहुत ही इजी मेथड से क्लास को सोल्व कर लेते हैं। बहुत ही इजी, ऐसा समझो कि खेलते खेलते आप क्लास को पूरे एंजॉय करते करते पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्या है, सो यहाँ पे प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ये एवरी ईयर्स आते हैं, वो भी 5 से 6 मार्क्स से अराउंड आते हैं ये। या तो आपका थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव में मिलेगा इस एक्सरसाइज से, या कुछ इसमें से आपका ये ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, वो भी 3 से 4 मार्क्स का। तो आपको ये समझना पड़ेगा कहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ है। प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। यहाँ इरेशनल नंबर दिया और लेट जब करेंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे इसका ठीक अपोजिट। यानी इरेशनल नंबर दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, लेट रेशनल नंबर लेट करेंगे। सो लेट अंडर रूट 5 इज रेशनल नंबर, या इज अ रेशनल नंबर लेट करता है, इज अ रेशनल नंबर। अंडर रूट 5 जो है क्या है, ये रेशनल नंबर है, ये हम लोग मान लिया है। अब यहाँ पे जब अंडर रूट 5 जो है रेशनल नंबर होता है, तो रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। सो देयरफॉर अंडर रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू हम लोग लिख सकते हैं। यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 5 को, जब रेशनल नंबर है तो। और यहीं पे लिख देंगे वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। अब याद आ रहा है, को प्राइम नंबर बताया था अभी पिछले स्लाइड पे। को प्राइम नंबर क्या होता है ये भी बताया था, यानी कि उसका एचसीएफ 1 आएगा। पी एंड क्यू का क्या होगा, एचसीएफ 1 होगा, यानी कि इसको एक के अलावा दूसरा भी कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता है। सो वही आप लिख दे वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, एंड यहीं पे कॉमा दे करके क्यू नॉट इक्वल टू 0 दे देंगे। अब क्यू नॉट इक्वल टू 0 देने का मकसद है कि यहाँ पे हमारा क्यू का जो वैल्यू है वो क्या होगा, हमारा कभी भी 0 नहीं होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ में स्क्वायर करेंगे, तो दोनों तरफ में हम स्क्वायर कर लेते हैं। सो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जब दोनों तरफ में स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट में क्या है,
तो अंडर रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू है, तो यहाँ पे अंडर रूट 5 का भी स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू पी बाई क्यू है, इसका भी स्क्वायर करेंगे। और जब स्क्वायर करेंगे अंडर रूट 5 को, तो यहाँ पे देखिए यहाँ दो कंसेप्ट आपको यूज होगा। पहला जो आप लोग क्लास 8 और 9 में और 7 में भी पढ़े थे ये वाला कंसेप्ट, तो क्या था वो कंसेप्ट, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से या तो हम लोग ये रूट को क्रॉस कर सकते हैं। पहला तो कंसेप्ट ये था। और दूसरा कंसेप्ट ये था कि हम लोग जब भी अंडर रूट 5 को जब स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे अंडर रूट 5 में हमारा है 5 इंटू 5 हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर का मतलब यहाँ पे अंडर रूट 5 में डबल 5, और जब 5 इंटू 5 करेंगे तो हमारा 25 हो जाएगा। और याद कीजिए कि जब भी आप स्क्वायर पढ़ रहे थे क्लास 8 में या 7 में या 9 में, तो वहाँ पे क्या यूज कर रहे थे, हमारा रूट के अंदर में कोई भी स्क्वायर नंबर का वैल्यू रहता है तो क्या होता है, रूट का बाहर निकल जाता है। यानी कि हमारा ये 5 है या 25 होता है, यानी 5 का ये स्क्वायर वैल्यू है 25, तो ये हमारा क्या होगा, ब्रैकेट से बाहर हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख सकते हैं इस मेथड से भी। चलिए इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा क्या होगा, पी बाई क्यू का स्क्वायर है, यहाँ पे पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यानी पी बाई क्यू का जब स्क्वायर करेंगे तो दोनों को हम लोग दोनों स्क्वायर करेंगे, तो पी का भी स्क्वायर हो जाएगा, क्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या करेंगे, यहाँ जो आपको दिख रहा है ना ये क्यू, ये क्या है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो अगर हम लोग इसको 5 के तरफ में भेज दिए तो ये क्या करेगा, क्यू के साथ जाकर के मल्टीपल हो जाएगा, तो अब इसको हम लोग मल्टीपल कर देते हैं। सो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल करेंगे तो यहाँ 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पी स्क्वायर अभी हो गया। और यहीं पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे, और यहीं पे हम लोग लिख देते हैं सिंस, हम समझाएंगे पहले लिख देते हैं फिर समझाएंगे। सिंस पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5, सो पी ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब चलिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या लिख दिया, इसका लिखने का मकसद यही है कि हम लोग अभी थ्योरम 1.3 में, यानी कि ओल्ड एनसीईआरटी में 1.3 में दिया है कि ये क्या है, हमारा पी जो है प्राइम नंबर है, और ये जो पी हमारा क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यही पी हमारा ए को भी डिवाइड करेगा। ये हम लोग अभी अभी देख कर क्या रहे हैं थ्योरम 1.3 में, तो वही यहाँ पे हम भी लिख दिए है कि ये जो आपका 5 है ये क्या कर रहा है, पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यही 5 आपका क्या करेगा, पी को भी डिवाइड करेगा। तो यहीं पे लिख दिया है पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5, तो देयरफॉर पी आल्सो डिविजिबल बाई 5, यानी ये जो 5 आपको दिख रहा है ये पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यही 5 आपका पी को भी डिवाइड करेगा। और हम लोग जब लेट किए थे यहाँ पे, तो देखिए ये कोप्राइम लेट किए थे, क्या लेट किए, कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर के यानी कि एक के अलावा दूसरा कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये 5 डिवाइड कर रहा है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो क्यू स्क्वायर के साथ मल्टीपल में तो डिवाइड कहाँ कर रहा है, तो दिखा देते हैं, क्यों छटपटा रहे हो उतना। देखो यहाँ पे 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, ये 5, तो 5 इधर क्यू स्क्वायर के साथ मल्टीपल में इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, हमारा डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 5 हो जाएगा, यानी कि 5 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर दिया। तो वही यहाँ पे समझाया है इक्वेशन फर्स्ट में कि पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5, सो पी ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब आपको इतना कंसेप्ट समझ में आ गया। चलो तो अब इसको हम इरेज कर देते हैं, जो हम इधर से लिख दिए अदर। चलो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ हमारा पी स्क्वायर को डिवाइड किया, यानी पी को डिवाइड किया, अभी क्यू को डिवाइड नहीं किया, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चल करके एक बार और से लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहा इंड की हमारा पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कौन, 5 डिवाइड कर रहा है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे फिर से लेट करेंगे, अगेन लेट p इज इक्वल टू 5r, और यहीं पे लिख देंगे वेयर r इज सम इंटीजर, यानी कि r जो है क्या है, कोई एक इंटीजर है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से हम p इज इक्वल टू 5r को स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ में, तो यहाँ पे कर लेते हैं स्क्वायर, तो यहाँ हमारा p का स्क्वायर करेंगे, तो हम p को स्क्वायर करने से पहले लिखना पड़ेगा ना हमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये भी तो दिखाना पड़ेगा ना आप लोग को कि यहाँ पे हम क्या किए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब यहाँ पे p का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे p का स्क्वायर कर लेते हैं, इज इक्वल टू 5r है, तो 5r का भी स्क्वायर कर लेते हैं, और यहाँ जब p स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो p स्क्वायर, और यहाँ पे जब 5r को स्क्वायर करेंगे तो 25r स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको p स्क्वायर दिख रहा है, और पिछले स्लाइड पे जरा चलिए घूम करके यहाँ पे क्या लिखा था, तो 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर था यहाँ पे, यानी पी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग 5 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर है, तो हम लोग पी स्क्वायर इस जगह पे हम लोग 5 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग इसको, क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25r स्क्वायर, और यहीं पे ब्रैकेट में लिख देंगे कि ये जो 5 क्यू स्क्वायर है इसको कहाँ से लाया है, तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट इसको कहाँ से ला करके रखे हैं यहाँ पे, तो इक्वेशन 1 से ला करके इसको यहाँ पे रख दिए। अब यहाँ पे हमारा ये जो आपको दिख रहा है 5 क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर के साथ ये जो 5 आपको दिख रहा है मल्टीपल में, इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25r स्क्वायर को डिवाइड कर देगा,
तो इसको इस साइड भेज देते हैं। सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25r² और फिर यहाँ पे हमारा 5 है, तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25 हो जाएगा। यानी कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5r²। और यही पे हमारा क्या हो जाएगा, फिर से हमारा इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा और फिर से लिख देते हैं, फिर समझाएंगे हम आपको। सो यहाँ पे तीन क्यू स्क्वायर डिविजिबल बाई 5, सो क्यू ऑल्सो देयरफॉर क्यू ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब देखो इसको लिखने का मकसद यही है कि यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है, ये जो आपको 5 दिख रहा है क्या कर रहा है, क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यही 5 आपका क्या करेगा, क्यू को भी डिवाइड करेगा। अब फिर से आप बोलोगे कि हमें दिख नहीं रहा है कहाँ पे डिवाइड कर रहा है, दिखाओ। तो हम चलो दिखा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, क्यू स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5r² है। और ये जो आपको 5 दिख रहा है ये r² के साथ मल्टीपल में है। इसको अगर इस साइड भेजते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी हमारा क्या कर रहा है, क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर दिया 5 इज इक्वल टू यहाँ r² हो गया। तो वही यहाँ पे लिख दिया है कि क्यू स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है। तो हमारा थ्योरम 1.3 के थ्रू क्या करेगा, क्यू को भी यही 5 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब आ गया समझ में। अब हम लोग देखते हैं जरा लेट किए फर्स्ट स्लाइड पे वो क्या लेट कर लिए थे, तो पी एंड क्यू क्या है, को प्राइम नंबर है। इसको एक के अलावा दूसरा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, यानी कि इसको एक के अलावा दूसरा कोई भी नंबर क्या करेगा, डिवाइड नहीं करेगा। और जबकि हम लोग इक्वेशन 1 में देखें तो यहाँ पे कौन है, 5 डिवाइड कर रहा है क्यू को, पी को। और फिर सेकेंड स्लाइड पे चले तो यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है क्यू को, फिर से हमारा पी और क्यू को क्या कर रहा है, 5 डिवाइड कर दिया। तो अब यहीं पे हम क्या करेंगे कि हम जो लेट किए ना उसको गलत साबित कर देंगे, यानी कंट्रेडिक्ट कर देंगे। और बोलेंगे क्या है कि √5 जो है क्या है, ये इरेशनल नंबर ही है। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना उसको, नहीं तो एग्जामिनर गलत कर देगा ना। सो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि एंड सेकेंड 5 इज कॉमन फैक्टर, 5 इज कॉमन फैक्टर। एक कॉमन फैक्टर क्या है, तो 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, ऑफ पी एंड क्यू। और हम लोग जब लेट किए थे वहां पे क्या लेट किए थे, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और यहाँ पे पी एंड क्यू का क्या हो गया, 5 कॉमन फैक्टर आ गया, यानी कि 5 हमारा यहाँ पे पी एंड क्यू को डिवाइड कर रहा है। सो यहीं पे लिखेंगे सो दिस इज अ, यानी कि जो हम लेट किए वो क्या हो गया, कंट्रेडिक्ट हो गया। सो यहीं पे लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन इज ए रीजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, यानी कि हमने गलत लेट कर लिया था, वही क्या हो गया, हमारा कंट्रेडिक्ट हो गया, एजम्पशन। चलिए और यहाँ पे लिख देंगे हैंड्स में, तो हैंड्स में क्या लिखेंगे, तो क्वेश्चन जो दिया था वही लिख देंगे हैंड्स में। सो √5 इज एन इरेशनल नंबर। अब बोलो कहाँ पे नहीं समझ में आया है, पूरे एकदम कंसेप्ट बाय कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर आप स्क्रॉल करके अगर इस वीडियो को नहीं भगा भगा करके देखे होंगे तब समझ में आ गया होगा, अगर भगा भगा करके देखो तब तो तुम्हें कभी भी नहीं समझ में आया। तो चलो अगर फिर भी अगर आपको डाउट है तो फिर भी आप कमेंट में बता सकते हैं कि हमें डाउट है ये पॉइंट, और जब नेक्स्ट क्लास कराएंगे तो वहां पे इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो भी लास्ट। अब बताइए आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया है। चलिए अब समझ में आ गया, तो हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा क्या क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे इसका सेकंड नंबर है। अभी हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किए, अब यहाँ सेकेंड नंबर दिया, क्या दिया, तो प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। अब की बार यहाँ पे हमें थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिख रहा है, 3 + 2√5, जबकि वहां पे था सिर्फ हमारा क्या था, √5 था। तो अभी और मुसीबत का घड़ी दिख रहा होगा आपको। अभी तो इसको सोल्व करने के लिए हमें लगभग 10 से 15 मिनट लग गया, तो इसको तो लगभग 20 से 30 मिनट लगेगा। बट ऐसा नहीं है, इसको 5 मिनट में सोल्व कर देंगे, 5 मिनट से भी कम लगेगा आपको सोल्व करने में। यहाँ पे जो दिया है ना ये आपका समझ लीजिए ये एक ही पेज पे बन जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन था वो हमारा 2 पेज ले लिया था, 2 स्लाइड लिया था, बट ये आपका एक ही स्लाइड पे बन जाएगा। तो चलो हम लोग सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आज की क्लास में थोड़ा बहुत ही ज्यादा बात हो जा रहा है, बिकॉज ये क्वेश्चन ही ऐसा है, अगर आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो फिर बनेगा ही नहीं। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 3 + 2√5 है, इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे। ठीक इसका अपोजिट इरेशनल नंबर दिया है तो हम लोग रेशनल नंबर लेट करेंगे। सो लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए, रेशनल नंबर लेट कर लिए। तो रेशनल नंबर लेट किए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अब इसको, सो इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो देयरफॉर 3 + 2√5 इज इक्वल टू p/q, और यहीं पे लिख देंगे वेयर p एंड q आर। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम को प्राइम नंबर लिखेंगे, हम अब की बार को प्राइम नहीं लिखेंगे, अब की बार यहाँ पे क्या लिखेंगे, p एंड q आर इंटीजर, यानी कि ये क्या है, पूर्णांक है। p एंड q क्या है, पूर्णांक है, और पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, तो वो हमारा रेशनल नंबर होता है। सो यहीं पे लिख देंगे इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0, यहीं पे लिख देंगे इंटीजर एंड कॉमा दे करके q नॉट इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब सोच रहे फिर से हम स्क्वायर करेंगे।
वो गलती नहीं करेंगे आपके पास सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको 3 दिख रहा है, प्लस में है 2√5 के साथ, इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस में जाएगा, तो इसको माइनस में भेज देते हैं। सो यहाँ पे हम लोग करेंगे 2√5 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू, और यहाँ पे हम लोग 3 को लिख देते हैं माइनस में। अब यहाँ पे हमारा 2√5 इज इक्वल्स टू, हमारा यहाँ पे क्या होता है, डिनोमिनेटर 3 है और डिनोमिनेटर तो आपको मालूम है कि वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग 3 का डिनोमिनेटर 1 दे सकते हैं, और Q और 1 का जब एलसीएम निकालेंगे तो हमारा Q ही होगा, और Q को जब Q से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 होगा, और 1 इंटू हम लोग अगर P करते हैं, अब यहाँ पे हम 1 और P को क्या किए, मल्टीपल किए, तो हमारा क्या होगा, P होगा। सो यहाँ पे हम लोग P लिख दिए, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। फिर यहाँ पे हमें 1 से किसको डिवाइड करना है, Q को डिवाइड करेंगे। तो जब 1 से हम लोग Q को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, Q ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग 3Q लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 3Q लिख देते हैं, माइनस Q मिट गया यार, 3Q हो गया। अब इसके बाद हमारा ये क्या है, 2 दिख रहा है √5 के साथ मल्टीपल में, इसको इस साइड भेजेंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको डिवाइड में लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा √5 इज इक्वल टू, थोड़ा और इसको नीचे लिख देते हैं, √5 इज इक्वल टू P माइनस 3Q, और यहाँ पे ये जो 2 था अब इसको हमें डिवाइड में भेजना था, तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल Q था, तो अब यहाँ पे 2Q हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2Q हो गया। और लेट किए हम लोग, तो यहाँ पे क्या लेट किए, P एंड Q क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो हमारा P एंड Q इसमें देखा जाए तो ये हमारा इंटीजर है, ये सब हमारा क्या इंटीजर है, यानी कि ये तो हमारा रेशनल नंबर है। और यहाँ पे √5 एक तरफ में हो गया, तो ये क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। अभी अभी प्रीवियस स्लाइड पे हम लोग सोल्व किया। तो जरा सोचिए कि हमारा रेशनल नंबर यानी कि इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर, ये कभी हो सकता है, ये तो कभी भी नहीं होगा। वैसे समझिए आप कि आपका स्कूल में क्या हो गया, 2 फ्रेंड्स के साथ लड़ाई हुआ है, और दोनों को एक ही बेंच पे आपका दोस्त बुलाया बैठने के लिए, दूसरा दोस्त, तो आप कभी बैठ पाओगे, नहीं बैठोगे ना। तो उसी तरह से सेम ये दोनों क्या है, सेम ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। ये इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है, यानी कि इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर, या अगर इस तरह से समझाए, रेशनल नंबर नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर का बराबर इरेशनल नंबर कभी भी नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं पहले, और यहीं पे लिखेंगे, हमारा मैथ सोल्व हो चुका है, यहाँ पे सिर्फ अब डेफिनेशन लिखना है। अब यहीं पे लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, सिंस P एंड Q आर इंटीजर, जो हम अभी बताए थे, P एंड Q आर इंटीजर, सो देयरफॉर P माइनस 3Q डिवाइडेड 2Q इज रेशनल नंबर, इज रेशनल, यानी कि P एंड Q जो है क्या, ये इंटीजर है, तो इसलिए हमारा P माइनस 3Q डिवाइडेड 2Q जो है क्या हो जाएगा, हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे एक और लिखते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स बना देते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो हमारा रेशनल नंबर हो गया, तो हमारा √5 जो है ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा, जबकि ऐसा कभी हो नहीं सकता। रेशनल नंबर नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, या इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर, ऐसे होता है, यानी कि कभी भी ये क्या हो सकता है, एक दूसरे का इक्वल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो डेट, यानी कि हम जानते हैं, वी नो डेट √5 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हम लोग क्या जानते हैं, तो पिछले स्लाइड में जब सोल्व किए तो √5 क्या है, ये इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे दिस इज अ कंट्रीडिक्शन, यानी कि क्या हो गया, हमारा इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर, ये कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए क्या हो गया, ये कंट्रीडिक्ट हो गया। सो यहाँ पे लिख देंगे दिस इज अ कंट्राडिक्शन, दिस इज अ कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन इज इरेजन, is a reason because of our wrong assumption, यानी कि हमने क्या किया था, गलत लेट कर लिया था। और हैंस में क्या लिख देंगे, तो हैंस में लिखेंगे जो क्वेश्चन दिया है उसी को, हैंस 3 + 2√5 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, इज इरेशनल। अब अपना से लगाना चाहते हो तो लगा दो, यहाँ पे इरेशनल नंबर को नंबर लगा दो अपने तरफ से, हो गया। इतना ही था मेरा क्वेश्चन। अब बताइए कहाँ पे आपको कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, कौन सा लाइन में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो नहीं समझ में आया। तो इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो आपको पूरा मैथ समझ में आएगा। और सेम मेथड से अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है सेम मेथड से बनेगा। आप बोलोगे कि सेम मेथड से कैसे बनेगा, चलो हम सेम मेथड से ही बनाते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं, जो अदर पार्ट है इसमें आप अगर चाहते हो तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इन सभी को कॉपी कर लेते हैं। अब सोचोगे कि हम इसको सेम मेथड से बोले हैं तो उसको सेम मेथड से बनाना होगा, तो पहले क्या करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और वहीं पे ले चल के हम पेस्ट कर देंगे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला है, प्रूव दैट दी फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। यहाँ पे क्या बोला है, ये जो है हमारा 1/√5
√2 या 7 √2 या यहाँ पे 6 प्लस √2 जो है ये क्या है, इरेशनल नंबर है। इसे हमें क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। तो सेम मेथड से बोले तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अभी जो हम प्रीवियस क्वेश्चन जो सोल्व किया था वही सब क्वेश्चन है, मिला लो, नंबर तो चेंज नहीं ना है। अब चलो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर को सिर्फ चेंज करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जितना भी इधर इसमें अदर नंबर दिख रहा है उसको हम क्या कर लेते हैं, इरेज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 3 + 2 √5 था, इसको इरेज कर देंगे। फिर यहाँ पे भी हमारा वही है तो इसको भी इरेज कर देंगे। फिर इसके बाद भी हमारा ये सब हमारा क्या है, ये अदर नंबर है, इसको हम इरेज कर देंगे। हम बोले थे सिर्फ नंबर को चेंज करेंगे तो सिर्फ नंबर को ही चेंज करेंगे। जितना भी नंबर दिख रहा है वो सभी को हम क्या करते हैं, यहाँ से इरेज कर देते हैं। हो गया हमारा इरेज, जितना नंबर था वो सब। चलो अब यहाँ पे देखेंगे हमारा क्या बोला है क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन बोला है कि 1/√2 क्या है, ये इरेशनल नंबर है, इसे हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, लेट्स सी इसका अपोजिट, यानी कि 1/√2 जो है ये इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर लेट कर लिए, और जब ये रेशनल नंबर है तो 1/√2 इज इक्वल टू P/Q लिख सकते हैं हम लोग, वेयर P एंड Q आर इंटीजर, यानी P और Q क्या, ये एक इंटीजर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब इंटीजर होता है तो हमारा रेशनल नंबर ही होता है। तो रेशनल नंबर है तो ये हमारा P एंड Q इंटीजर होगा। यहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 लिख दिया। क्या समझ में, सेम क्वेश्चन है प्रीवियस के स्लाइड वाला, सिर्फ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है आपके सामने में। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ Q है और यहाँ पे 1 है, तो Q इंटू 1 करेंगे तो हमारा क्या होगा, Q होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे Q इज इक्वल टू, यहाँ √2 है और यहाँ P है। तो हम लोग जब मल्टीपल करेंगे तो √2 और P हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपको √2 के साथ ये दिख रहा है P, इसको हम ये मल्टीपल में इस साइड भेजेंगे तो ये क्या होगा, डिवाइड में जाएगा। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, Q/P इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहीं पे लिख देंगे सिंस P एंड Q आर इंटीजर, एंड यहाँ पे हमारा जब P एंड Q जो हमारा इंटीजर है तो यहाँ पे Q/P भी क्या हो जाएगा, हमारा इंटीजर होगा। तो जब इंटीजर होगा तो ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। तो Q/P इज रेशनल नंबर, यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट √2 है, यहाँ पर पिछले स्लाइड पे हमारा √5 था। तो यहाँ पे वी नो दैट √2 इज इरेशनल नंबर, सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन इज एरेजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, यानी कि हम जो लेट किया है 1/√2 इज रेशनल नंबर, ये क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया। क्योंकि हमारा क्या है, यहाँ पे 2 हो गया और हमारा √2 हो गया। तो हमारा रेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर, ये कभी भी नहीं हो सकता। रेशनल नंबर नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर होता है, यानी कि दोनों दुश्मन एक बेंच पे नहीं बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे हम बता दिए दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन इज एरेजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, और हेंस में लिख देंगे 1/√2 इज इरेशनल नंबर। अब बताओ कहाँ पे नहीं समझ में आया, सेम था, हम लोग सिर्फ उसको ला करके कॉपी किया था यहाँ पर। तो सेम इसी तरह से आपको क्वेश्चन बनाने आना चाहिए। चलो फिर से अब हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे ले चल के उसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा कॉपी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा 7√5 है कि नहीं, तो 7√5 है तो इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम लोग इसको पेस्ट कर दिए, और जो जो हमारा इसमें नंबर को चेंज करना है उसको हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये नंबर हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। फिर यहाँ पे हमारा Q/P है, इसको भी इरेज कर देंगे। और यहाँ पे √2 जो है इसको भी इरेज कर देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे √5 आएगा। फिर यहाँ पे हमारा 1/√2 है, इसको भी इरेज कर देंगे। और फिर क्या हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, 7√5 जो ये इरेशनल नंबर है, हमें इसे प्रूफ करना है। तो सोल्व लिख करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। लेट क्या कर लिए, तो सोल्व में लेट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। और यहाँ पे जब रेशनल नंबर होगा तो यहाँ 7√5 इज इक्वल टू P/Q हो जाएगा। एंड वेयर P एंड Q आर इंटीजर, यानी कि हमारा क्या है, हमारा P एंड Q है, ये क्या है, इंटीजर है। और Q नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अब यहाँ पे इसका कंसेप्ट स्टार्ट होगा। यहाँ पे क्या है, 7 जो है √5 के साथ मल्टीपल में इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, ये डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा √5 इज इक्वल टू P/, यहाँ पे हमारा 5 की, सॉरी 5 बोला, 7 ना है तो 7Q हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा 7Q हो गया। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, √5 इज इक्वल टू P/7Q। यहाँ पे हमारा 7 क्या था, तो √5 के साथ यहाँ पे मल्टीपल था, इसलिए यहाँ पे भेजा तो हमारा क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। तो ये Q के साथ में 7Q बन गया। अब यहाँ पे हमारा कंसेप्ट खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंस P एंड Q आर इंटीजर, सो इसलिए हमारा P/7Q इसको लिखेंगे हम लोग। तो P/7Q क्या, ये इज रेशनल नंबर हो जाएगा। जब P एल Q जो है हमारा क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर रेशनल नंबर होता है, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, P/7Q इज रेशनल नंबर हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे वी नो डैट यहाँ पे क्या आया है, तो √5 है। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट √5 इज इरेशनल नंबर। सो अब यहाँ पे लिखेंगे दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन इज इरेजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, यानी कि हम जो लेट किया है वो क्या हो गया, गलत हो गया है। और यहाँ पे लिख देंगे जो क्वेश्चन दिया है हैंस में, हैंस 7√5 इज
इरेशनल नंबर। हो गया, बन गया मेरा क्वेश्चन। सिर्फ थोड़ा सा इधर उधर चेंज करके बनाना था। चलो अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो 6√2 है। सेम इसी तरह से बनाएंगे इसको भी। तो यहाँ पे भी इसको हम पेस्ट कर देते हैं सेम क्वेश्चन को, और जो अदर नंबर है उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से इरेज कर देंगे। सो ये रहा हमारा अदर नंबर इसका, और यहाँ पे हमारा क्या है, Q/P है, यानी कि हम पहले वाला ही क्वेश्चन को कॉपी किए थे, और यहाँ पे ये रहा। अब फिर से हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। यहाँ पे क्या है हमारा 6+√2 है, तो यहाँ पे लेट करेंगे। इसको भी हमें क्या दिया, इरेशनल नंबर दिया, इसको प्रूफ करके दिखाना है। सो लेट 6+√2, लेट 6+√2 इज अ रेशनल नंबर। और जब रेशनल नंबर होगा तो 6+√2 जो है क्या हो जाएगा, इक्वल टू P/Q, यानी कि P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग 6+√2 को, और यहीं पे ब्रैकेट में लिख देंगे वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि P एंड Q जो है यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, और Q नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पे Q का वैल्यू। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये 6 है, 6 यहाँ पे √2 के साथ प्लस में, इसको इक्वल टू के बाद में भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, प्लस में है तो यहाँ पे √2 इज इक्वल टू P/Q, और माइनस में 6 हो गया, माइनस में 6 हो गया। और याद करो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, यानी कि 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाए थे तो सेम इसी तरह से आया था। तो यहाँ डिनोमिनेटर में इसका 1 डाल देंगे हम लोग अपना से। अब यहाँ पे √2 इज इक्वल टू, यहाँ हम लोग Q और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो Q आएगा, फिर Q से Q को डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को हम लोग P में मल्टीपल करेंगे तो हमारा यहाँ पे P आएगा, माइनस 1 इंटू Q करेंगे तो हमारा क्या आएगा, Q आएगा, और यहाँ पे Q आया तो 6 इंटू Q करेंगे तो हमारा 6Q आ जाएगा, और हमारा क्वेश्चन बन गया है। अब यहाँ पे लिख देंगे क्या, तो सिंस P एंड Q आर इंटीजर, एंड यहाँ पे हमारा कितना आया, तो ये रहा हमारा P-6Q। तो यहाँ पे लिख देंगे P-6Q डिवाइडेड हमारा कितना है, ये Q है, तो यहाँ लिख दिए P एंड Q आर इंटीजर्स, इसलिए हमारा P-6Q डिवाइडेड Q इज रेशनल नंबर, यानी कि P एंड Q हमारा इंटीजर है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, P-6Q डिवाइडेड Q जो है हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख देंगे वी नो दैट, यहाँ पे हमारा क्या है, √2 है, और यहाँ पे भी हमारा रूट, यानी कि यहाँ पे समझिए √2 क्या है, ये इरेशनल नंबर है, और यहाँ पे P-6Q डिवाइडेड Q जो है क्या हमारा रेशनल नंबर है। ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते एक दूसरे को, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे वी नो दैट, यहाँ पे √2 लिखना है, तो √2 इज इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे क्यों इरेशनल नंबर हुआ है, तो यहाँ पे बता देंगे कि यहाँ पे क्या हमारा इरेशनल नॉट इक्वल टू हमारा रेशनल नंबर है। तो यहाँ पहले हम लिख देंगे दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन इज एरेजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, यानी कि हम जो लेट किया है इसलिए क्या हुआ है, इरेशनल नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर आ गया है, जबकि हमारा इस तरह से नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे लिख दिए, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे है इसमें क्या, तो 6+√2 इज इरेशनल नंबर। हमारा क्वेश्चन बन चुका है। इस एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन था वो सब क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। अभी जाइएगा नहीं, अभी और कुछ बताना है। यहाँ पे 6+√2 हम लोग सोल्व कर चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हम बोले थे, आपसे वादा किए थे कि हम लोग सेम क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में है उसको भी बताएंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारा, बताएंगे नहीं मतलब क्वेश्चन दे देंगे, आप उसको सोल्व कीजिएगा, बस 2 मिनट और लगेगा जी। हम क्या कर रहे हैं, आपको HW के फॉर्म में दे देते हैं। जितना भी आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, सबको रगड़ डालो, यानी कि सबको बना डालो। ये देखो, ये जो आपका सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ये तो हम सोल्व भी कर दिए, 3+√2 अभी सोल्व किए। यहाँ पे 6+√2 है, तो यहाँ पे हमारा 3+√2 है, सेम क्वेश्चन है, सोल्व कर लोगे आप। यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस में दिया, इस साइड भेजेंगे तो प्लस में चला जाएगा। फर्स्ट नंबर है, यानी कि सेकंड नंबर क्वेश्चन के जैसा है ये वाला। और ये सब CBSE बोर्ड में पूछा हुआ है, ये 2009 में पूछा है, ये 2010 में पूछा है, ये सब 2010 में पूछा है, ये भी 2010 में पूछा है। 2-3√5 ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए बोल रहे हैं कि इसको आप बना करके पूरा रगड़ डालो। जब सब बन जाएगा ना आपसे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आप कुछ पढ़े हो आज में। और इसके बाद ये सब भी क्वेश्चन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारा एग्जाम्पल में दिया और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था। इसके बाद गिवन दैट √2 इसको भी आप सोल्व करने का कोशिश कीजिए, थोड़ा दूसरा मेथड है, फिर भी आप सोल्व करने का कोशिश कीजिएगा। और ये आपको जो दिख रहा है ना, ये 2018 में पूछा हुआ है, तो हो सकता है कहीं अभी पूछ ले। फिर यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ये क्या है, हमारा 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे भी हमारा 2019 का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर यहाँ पे सेकेंड में भी हमारा यहाँ पे क्या आ गया है, सेम आया है। तो आप लोग इसको सोल्व कीजिए, फिर उसको बताइए। और यहाँ पे 2023 का भी है, और 2024 का तो क्वेश्चन आपके पास होगा ही, वहाँ पे देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन पूछा था। तो आप इसको क्या कीजिएगा, रिवाइज करते चलिए। यहाँ पे इसको क्या कीजिए, सोल्व कर लीजिए। सेम इसी तरह का क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ यहाँ पे कंसेप्ट चेंज कर दे, सॉरी यहाँ पे क्या करेगा, सिर्फ नंबर चेंज कर देगा और आपसे पूछ लेगा प्रूव दैट। यहाँ पे क्या पूछ लेगा, जैसे हम लोग अभी सोल्व किए, यहाँ पे क्या था हमारा 5 था रूट में, तो यहाँ पे पूछ लेगा 3+√2 इज इरेशनल नंबर। अब आप सोचोगे, माथा मारोगे एग्जाम हॉल में, अरे भाई हम तो सोल्व करके आए इसको 6+√2 को, ये हमें दे दिया है यहाँ पे आपकी बार माइनस में दे दिया है, अब इसको कैसे सोल्व करें। तो उसको सोल्व करना पड़ेगा आपको। आप जो है पूरा रिवाइज के साथ सोल्व कीजिए उसको।
तब जाकर के आपको समझ में आएगा। तो आज का क्लास हम लोग का इतना ही था और इसका जो हमारा पीडीएफ का नोट्स है वो आपको लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए और पूरा एकदम रिवाइज कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपको उसमें शामिल रहेगा। और हाँ, अगर आपको समझ में आया है तो आप पूरे कमेंट में बताइए कि हाँ, हमें समझ में आ गया है अच्छे तरीके से। और यहाँ पे हमें मालूम है कि यहाँ तक बहुत कम स्टूडेंट रुकते हैं, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट चले गए होंगे। तो वही रुकते हैं जो टॉपर बनना चाहते हैं, अदरवाइज वो तो सब चले जाते हैं। सो चलिए, हमें मालूम है कि आप लोग कुछ करना चाहते हो अब की बार का बोर्ड में। 95% तो पक्का हम पकड़ के चल रहे हैं कि अब की बार आप लोगों को आना चाहिए। चूँकि सब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एनालाइज़ करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को, फिर उसके बाद हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे सबका, पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन का। तो अभी नहीं, थोड़ा अभी सितंबर आने दो, अभी तो आपका अप्रैल चल रहा है, सितंबर आ जाने दो। सो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा यहाँ पे ओल्ड एनसीईआरटी का एक और चैप्टर बच गया है, वो जो कि 1.4 है। और न्यू एनसीईआरटी जो सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट जो है उनके लिए हमारा डायरेक्ट 2 चैप्टर जो कि पॉलिनोमियल है उसको देखेंगे।